सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ये पृथ्वी से 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, बहुत पास। मुझे हैरानी होती है कि हम पृथ्वी से तारों की दूरी कैसे मापते हैं। निश्चित रूप से पैमाने का उपयोग करके तो नहीं। आइए और पता लगाते हैं। लंबन वह परिघटना है जिसमें कोई वस्तु प्रेक्षक की स्थिति में परिवर्तन के कारण पृष्ठभूमि के विपरीत एक आभासी परिवर्तन से गुजरती है। लंबन आसपास की वस्तुओं के साथ साथ बहुत दूरी पर स्थित आकाशीय पिंडों में भी देखा जा सकता है। एक आकाशीय पिंड प्रेक्षक से जितना दूर होगा उतना ही कम लंबन देखा जाता है और इस प्रकार लंबी दूरी पर स्थित तारा प्रेक्षक को स्थिर दिखाई देता है। विचार कीजिए कि हमारे पास पृष्ठभूमि के रूप में इन तारों का एक तारामंडल है। प्रारंभ में हम देखते हैं कि पास का तारा तारामंडल के तारे ई के पास में दिखाई देता है, लेकिन प्रेक्षक की स्थिति में परिवर्तन के कारण निकट का तारा तारामंडल में तारों के सापेक्ष एक आभासी विस्थापन से गुजरता है और अब यह तारा निकट दिखाई देता है एच के। तारों की स्थिति में देखे गए इस लंबन को तारकीय लंबन कहते हैं। लंबन का अवलोकन करके और ज्यामिति का उपयोग करके व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं के बीच की दूरी निर्धारित कर सकता है। अब मान लीजिए हमें ज्ञात करनी है दूरी डी पृथ्वी के बीच और तारे एस के, जो पृथ्वी से दूर स्थित है। पृथ्वी का व्यास तुलनात्मक रूप से बहुत कम है डी की तुलना में, इसलिए पृथ्वी की कक्षा के व्यास को आधार रेखा के रूप में लिया जाता है और पृथ्वी की कक्षा में प्रेक्षण किए जाते हैं 6 महीने के अंतराल पर दो स्थितियों ए और बी से। समान व्यवस्था को प्रदर्शित करते हुए हमें प्राप्त होता है त्रिभुज एस ए बी। बी बीच की दूरी है दो स्थितियों ए और बी के। डी दूरी है ए से एस तक और बी से एस तक। थीटा बीच का कोण है ए एस और बी एस के। थीटा बाय 2 को लंबन कोण या लांबिक कोण कहा जाता है। अब एक वृत्त बनाएं डी की त्रिज्या और एस को केंद्र के रूप में लेकर। यहां ए बी इस वृत्त का एक चाप है। चाप ए बी को लगभग माना जा सकता है जीवा ए बी के और इसकी लंबाई बी है। ज्यामिति का उपयोग करते हुए हम चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं जो इस सूत्र द्वारा दी जाती है। थीटा बाय 360 इज इक्वल टू बी बाय 2 पाई डी। यहां बी इज इक्वल टू थीटा बाय 360 टाइम्स 2 पाई डी। हम जानते हैं कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अतः हम प्राप्त करते हैं b इज इक्वल टू थीटा बाय 360 टाइम्स 360 डी। इसीलिए b इज इक्वल टू डी टाइम्स थीटा। उपर्युक्त समीकरण को पुनः व्यवस्थित करने पर d इज इक्वल टू बी बाय थीटा। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं दूरी d पृथ्वी और दूर के तारे के बीच की। समान सूत्र का उपयोग किसी दिए गए तारे का व्यास ज्ञात करने के लिए भी किया जा सकता है। विचार करें कि d डैश तारे का व्यास है। यह व्यास एक कोण अल्फा अंतरित करता है पृथ्वी के केंद्र पर। बड़ी दूरियों के लिए सूत्र का प्रयोग करते हुए हम इस प्रकार मान ज्ञात कर सकते हैं d डैश का। d इज इक्वल टू डी डैश बाय अल्फा। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है d डैश इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स d। इस प्रकार लंबन का उपयोग किसी दूर स्थित तारे के व्यास की गणना के लिए भी किया जा सकता है। सारांश। बड़ी दूरी पर स्थित आकाशीय पिंडों की स्थिति में देखे गए लंबन को तारकीय लंबन कहते हैं। तारकीय लंबन का उपयोग आकाशीय पिंडों के बीच बड़ी दूरियां ज्ञात करने और उनके व्यास की गणना के लिए भी किया जा सकता है। जबकि खगोलीय दूरियों को मापना एक बड़ी चुनौती है,
आणविक दूरियों को मापना एक और बड़ी चुनौती है, जिसके लिए एक अलग तकनीक की आवश्यकता होती है। उसे कैसे मापे जिस चीज को हम देख भी नहीं सकते हैं? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।